अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। ट्रम्प जो कि अभी इस टाइम जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हुए हैं और तब से लेकर अब तक गोल्ड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है वाइट हाउस की तरफ से। और इसी वजह से जो है वो गोल्ड को एक डिसीजनल पॉइंट नहीं मिल रहा कि आया वो बुलिश जा सके या डाउन साइड की तरफ जा सके मजीद, क्योंकि अभी इस टाइम इसका डिसीजनल पॉइंट नहीं है कि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। क्यों, क्या है इस की वजह, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कम्प्लीटली तौर पर इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको मंथली वीकली फोरकास्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऊपर से दिसंबर का महीना भी है, साल की क्लोजिंग है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जिन चीज़ों का आपको जो है अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपकी जो है वो वीडियोस अपडेट नहीं हो रही यूट्यूब चैनल के ऊपर, कुछ है व्हाट्सएप के ऊपर आपकी अपडेट नहीं है, तो क्या वजह है कि आपने ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दी है? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग हम लोग जो है वो 2-3 मंथ से जो है वो नहीं कर रहे हैं। उसके कुछ रीज़न्स हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो या वो टॉपिक जो है वो समझना है, इस बारे में डिस्कस करनी है, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके अंदर जो है वो अपडेट इंशाल्लाह करेंगे। और उम्मीद करता हूँ एज अ बिगनर ट्रेडर जो है वो आप लोग इस चीज़ को जो है वो समझेंगे और आप लोगों को हर साल इसमें जो है वो फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो वीडियो को शुरू करते हैं और इसको जो है वो कंप्लीट तौर पर जो है वो एनालिसिस करते हैं टेक्निकल बेस के ऊपर, और थोड़ा फंडामेंटली भी हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ के अंदर हम आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है जी यहाँ पर गोल्ड का पेयर। हम लोग इसको सिंपली मंथली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन जो है वो क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिन लोगों को डायरेक्शन क्लियर करना नहीं आती तो वो लोग जो है वो यहाँ से थोड़ा सा सीखें, और हम लोग जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न को भी रीड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों को जो है मैं एक अच्छी वैलिड चीज़ बताने की जो है वो कोशिश करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ट्रेड हम लोग यहाँ पर नहीं करते। ट्रेड आपने अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क बेस के ऊपर जो है वो करना होता है। कोई भी अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बंदा बता रहा है कि यहाँ से बाय करें यहाँ से सेल करें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। इसमें हमारा जो है वो कोई भी लेन देन नहीं होता। ठीक है, एनालिसिस करना, बताना, समझना, लोगों से नॉलेज लेना वो इम्पोर्टेंट होता है। मैं खुद भी लोगों से नॉलेज लेता हूँ और आप लोगों से भी मशवरा है कि आप भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना नॉलेज आप इसमें से लेंगे उतना आप लोगों को जो है इन फ्यूचर के अंदर फ़ायदा होगा। क्योंकि इसके अंदर जो है वो ये पूरा एक समुंदर है, तो इसको आपको हल्का हल्का जो है वो लेना ज़रूरी है हर तरफ से। ठीक है, अब हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम में है जी। मंथली टाइम फ्रेम हमारे पास ये आपके सामने जो है कॉमन सेंस की बात है, रेजिस्टेंस है, और ये वाली जो हमारे पास सपोर्ट है। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, एनालिसिस करते वक्त और ट्रेड करते वक्त। मंथली टाइम फ्रेम में है हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, हमारे पास ये सपोर्ट है। क्लियर है? हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं जी के सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेंज है। रेंज जब भी ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद वो एक रीटेस्ट करती है, देन जो है वो कंटिन्यूशन करती है हायर लो बनाती हुई है फॉर बाय साइड एंड फॉर सेल साइड। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास रीटेस्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, किस तरीके से हो चुका हुआ है? क्योंकि हमारे पास इस रेजिस्टेंस, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक हुई है। क्लोजिंग हमारे पास आप लोगों के सामने जो है वो देखने को मिली है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आके एक सपोर्ट क्रिएट करी है। अगर आप लोग यहाँ पर इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगी कि यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट मिली बनी है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखें तो ये हमारे पास ये रीटेस्ट हो चुका हुआ है। मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश जा चुकी हुई है, पहली चीज़। तो इसका मतलब ये है ब्रेकआउट कन्फर्म हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट सिंपली यहाँ से बाय नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब आप ये कहें कि ये बाय ही जाता रहा है, बाय ही जाती रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे पास एक लोअर लो देखने को मिलेगा, हायर हाई देखने को मिलेगा। इस तरीके से मार्केट आप लोगों को जिग जैग करते हुए देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो मार्केट ने सबसे पहले जो हमारे पास कंफर्मेशन देखने का हमें देखने का मौका मिला था लास्ट टाइम, कि इस जगह पे जो हमारे पास ये डोजी कैंडल क्लोज हुई थी, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहाँ से सेल साइड की तरफ जा सकती है और फिर यहाँ से एक हायर हाई बना सकती है। क्लियर है? अभी यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाली जोन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग देने के बाद सेलर्स को जो है वो ट्रैप किया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इन 3 वीक्स को देखने के बाद सेल साइड की तरफ जो है वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। ठीक है,
लेकिन वार की सिचुएशन थी, मार्केट बुलिश क्लोज हुई, उसके बाद दोबारा जो है वो 1 2 3 4 कैंडल्स जो है वो कंटिन्यूसली बाय साइड की तरफ क्लोज हुई है। दैट मीन्स कि बुल रन अभी भी चल रहा है मार्केट के अंदर। अब ये जो 7 8 कैंडल्स क्लोज हुई है ना, इसके बाद अब हमारे पास जो नवंबर की क्लोजिंग देखने को मिली है बहुत ही ज़्यादा जो है वो डाउन साइड की तरफ, यानी कि पहली कैंडल जो है वो हमारे पास बेरिश देखने को मिली है। ठीक, टेक्निकल समझना थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये 2 कैंडल्स को देखने के बाद आप लोग इस चीज़ को क्या नज़र रखते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारे पास किस क्लोजिंग देखने को मिल सकती है? ठीक है, नोट कीजिएगा कि जब भी इस तरह की कैंडल क्लोजिंग हमारे पास देखने को मिलती है, तो आप लोगों ने अपनी एक माइंड में इमेजिनेशन करनी होती है कि किस तरीके से आया नेक्स्ट कैंडल बिहेव कर सकती है। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन ये करता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेल देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से अगर ये क्लोजिंग हमारे पास सेल साइड की तरफ देखने को मिली है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से एक टॉप विक बनाने के बाद फिर यहाँ से एक इस कैंडल को फ्लिप कर जाए, तो हमारे पास इस तरीके से क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ये थोड़ी यहाँ पर बॉडी क्लोज हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश एग्रेसिवली बेरिश जाना शुरू कर दे, या हो सकता है कि हमारे पास ये इस तरीके से बुलिश देखने को क्लोजिंग मिले, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट क्रिएट होगी लाइक दिस कैंडल्स। ठीक है, तो सेम पैटर्न आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तो ये कैंडल हमारे पास इस तरीके से बॉटम विक देखने को मिले इतनी लंबी, और फिर क्लोजिंग हमारे पास लाइक दिस देखने को मिले एक तरफ, और लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं लाइक दिस, तो ये हमारे पास एक पैटर्न क्रिएट होगा, और फिर आप लोगों के सामने ये इस तरीके से बाय साइड की तरफ जो है वो देखने को मिल सकती है फॉर कंटिन्यूशन। तो ये हमारे पास बेस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिर ये वाला एरिया जो है वो जो वीक होगी वो हमारे पास एज अ लिक्विडिटी जनरेट होगी, यानी कि आप स्पाइक हमारे पास कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से मजीद ऑर्डर्स पकड़े हैं और फिर बाय साइड की तरफ जो है वो जाना शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है, अब इसी चीज़ को जो है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर प्रीवियसली हिस्ट्री में देखना चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ही हमेशा रिपीट होती है। तो आप लोगों के सामने मैं इस चीज़ वाले पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यह चीज़ आप लोगों ने पैटर्न समझने की कोशिश करनी है। ये देखें, ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये बेरिश की कैंडल आप लोगों के सामने क्लोजिंग देखने को मिली है, जी लाइक अभी आज की क्लोजिंग है, तो उसके बाद ये वाली कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से हमें बेरिश देखने को क्लोजिंग मिल सकती है। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इस तरीके से बुलिश देखने को मिल सकती है। क्लियर है जी? तो ये चीज़ें माइंड में याद रखनी है। तो डायरेक्शन पहली चीज़, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मजीद सेल आ सकती है इस महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर। ठीक है, नोट करते कीजिए हमेशा, अकेली अकेली चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको नोट करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर टेकिंग द ट्रेड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्लियर डायरेक्शन है। दूसरी चीज़ अब आप लोगों ने ये भी नोट करनी है कि दिसंबर के महीने के अंदर छुट्टियां बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि मार्केट जो है वो क्लोज़ होती है, क्योंकि हमारे पास क्रिसमस डेज होते हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, तो कम से कम 6 7 जो दिन की छुट्टियां हैं वो आपने को देखने को मिल सकती है। और इस दिसंबर के मंथ के अंदर बेतहाशा वोलेटिलिटी होती है, बेतहाशा जो है इसके अंदर मूव होता है, और बेतहाशा जो है इसके अंदर जो है वो फेक आउट्स देखने को मिलते हैं। आप इसको मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। मार्केट जो है वो आपको आपका पैसा जो है वो इसके अंदर लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो नोट कीजिए इसको, आपने जो है वो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना, और स्विंग ट्रेड से जो है वो इसके अंदर ख़ास तौर पर आपने अवॉइड करना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आपके कमेंट्स बेस के ऊपर अगर आप लोग कमेंट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि मैं वो वीडियो अपलोड करूं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान जो है वो इसके अंदर कंटिन्यू रखना है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लोग इसके अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली कंडीशन होगी मंथली कैंडल के ऊपर, आप लोगों को समझ लग चुकी है। तो बेरिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले हमारे पास बॉटम वीक या टॉप वीक देखना बहुत ज़रूरी है। अब वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास क्या कह रहा है जी? तो वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास सिंपल अल्फाजों में हमारे पास ये है जी सपोर्ट एरिया, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ये आप लोग हर कोई जो है वो इसको लगा सकता है। तो अब आप लोगों के सामने एक एज अ बिगिनर ट्रेडर है, मैंने आपको बताया है कि सिंपल रखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी होंगी, लेकिन सिंपल के साथ आप लोगों को पैटर्न समझना भी आना चाहिए। एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना, उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना वो ज़रूरी होता है। पर सिंपली ट्रेंड लाइन लगा के इसके ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। लेकिन जब आप ट्रेड के अंदर एंटर होते हैं तब आपकी साइकोलॉजी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, तो उसको मनी मैनेजमेंट के साथ ही आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी ये चीज़।
अब आप लोगों के सामने ये वाला जो पैटर्न है ना, इसको भी आप लोगों ने नोट करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक और चीज़ बता दूं कि ये मेरे पास दूसरा चार्ट है। इसके अंदर मेरी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये देखा आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, मेरी जितनी भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हैं यहाँ पर, वो सभी की सभी जो है मैं सेव करके रखता हूँ कि यार किस क्या वजह है जो मैंने ट्रेड्स जो है वो ली हुई हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर के अंदर ये चीज़ें फ़ायदा दें। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग जो है वो इस कैंडल के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं आपको मार्क करके बताया है, ये हमारे पास एक पिन बार कैंडल है, डोजी कैंडल है। अगर आप उसको इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे ना, तो ये हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है कि जब भी मार्केट इस तरह का एक पिन बार देती है आफ्टर 2 to 3 बुलिश या बेरिश क्लोजिंग के बाद, तो ये एक हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है कि मार्केट वहां से सेल साइड की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। ट्रेंड चेंजिंग आप इसको कह सकते हैं। अब एक कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल क्लोज बेरिश, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इस कैंडल को देखते हुए अगर आप लोग एज अ बिगनर हैं या कोई भी बिगनर है, तो वो ये समझेगा कि यार ट्रेंड तो बुलिश है, मार्केट जो है वो यहाँ से बुलिश जा सकती है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट डे के अंदर जो है वो यहाँ से बाय साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन आप लोगों के सामने ये कैंडल जो है वो सेल साइड की तरफ खिली हुई है। क्यों मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्रेंड है, ना तो इसकी बॉटम विक है, ना तो इसका जो है वो एक टॉप विक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सिंपल ट्रैप है। मार्केट जो है वो हमेशा हमेशा जो है जब भी लिक्विडिटी उठाती है या जब भी अपने लेवल से उठती है, तो वो स्मार्ट मनी आपको इतना मौका नहीं देती कि आप लोग जो है वो उस चीज़ को समझें। वो अगर आप लोग ये देखें तो ये तो बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, तो आप लोग नेक्स्ट कैंडल बेस के ऊपर जो है वो इसको बाय साइड की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जब तक इस वाले कैंडल को देखें, जब तक ये वाली कैंडल आप लोगों को इस तरह के वॉल्यूम से क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, तब तक आप इसको सेल साइड की तरफ ही प्ले आउट कीजिए। तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन करूंगा। अब आप लोगों के सामने ये वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी हुई है, तो वीकली कैंडल के अंदर मैं एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूँ कि मार्केट की नेक्स्ट कैंडल जो है वो वही मंथ वाला सा आपके ये है फ्लिप कर सकती है फॉर डाउन साइड की तरफ इस तरीके से। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो इस वाले लो को भी ब्रेक करेगी। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि एनएफपी है नेक्स्ट मंथ के अंदर, और डायरेक्शन हमें क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन तब तक हमारे पास जो जोन है और जो राइटिंग्स हमारे पास शो कर रही है, वो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। प्रीवियसली हमारे पास ये वाला एरिया, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, एंड फॉर रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ये वाला जोन है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंजिंग जोन बन चुका हुआ है। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, ट्रेड कैसे करना है, सपोर्ट से बाय करना है, रेजिस्टेंस से सेल करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, और अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें ना, अगर आप लोग यहाँ से सेल करेंगे तो आपको इजीली 100 200 300 पिप जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा, यहाँ से $20-30 का मूव। ठीक है, ये आपको इजीली मिलता है। तो अगर आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एक ट्रेड यहाँ से, एक ट्रेड यहाँ से, कुछ ना कुछ आपको रिजेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहीं पर जो है वो लिक्विडिटीज पड़ी हैं, स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास वीकली कैंडल आपको बस समझ लग गई। अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। तो डेली के टाइम फ्रेम में आप लोग यहाँ पर देखें तो इन सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा अब मार्केट स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन मैं आपको जो हूँ वो एक वैलिड चीज़ समझाता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इसको एक अच्छे नज़रिए से देखें। बिफोर टेकिंग ट्रेड्स आप लोग एनालिसिस जो है वो अच्छे तरीके से कीजिए। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। अब ये पिछला जो लोअर लो है ये ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, तो दैट मीन्स उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका हुआ है। तो दैट मीन्स उसे कि मार्केट यहाँ से एक हायर हाई बनाएगी, उसके बाद यहाँ से एक लोअर लो, ये हमारे पास कंटिन्यूशन हो सकती है फॉर ट्रेंड रिवर्सल की। ठीक है, ये हमारे पास पहली कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमेशा ऐसे से होता रहा है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ गई है और यहाँ से एक लो बनाया है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेंज है, तो ये एक डिसीजनल पॉइंट है। जब तक यहाँ से उसके ऊपर डेली की कैंडल क्लोजिंग नहीं होती फॉर बुलिश, बुलिश से मुराद है एक हैवी ब्रेकआउट लाइक दिस वन। ठीक है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होती, उसके बाद रीटेस्ट नहीं होता, तो ये बाय नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फॉर सेल साइड की तरफ जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता और रीटेस्ट नहीं होता, आप लोग एंट्री नहीं कर सकते इस रेंज के अंदर, तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं ना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और जोन निकल के आता है विच इज़ दिस। क्यों? या क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार जो है वो सपोर्ट ले रही है, और इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने कहीं से भी जो है वो ब्रेकआउट अभी तक नहीं किया। अगर आप लोग यहाँ पर देखें ना, एक और चीज़ आपको लोगों को समझने की देर है।
देखिए मार्केट यहाँ से एक पूरी की पूरी कैंडल जो है वो पिछले 3 कैंडल से एक अच्छी रिजेक्शन की जो है वो क्लोजिंग देखने को मिली है। दैट मीन्स टू से कि सेलिंग प्रेशर स्टिल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर देखें ये ब्रेकआउट हैवी हुआ है, ये हैवी ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इस वाले जोन तक ना जाए। हो सकता है इस वीक के अंदर, हो भी सकता है कि मार्केट चल जाए, मार्केट की डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि मार्केट की मंडे वाले दिन ही ओपनिंग होते ही मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए, फिर इसके बाद जो है वो यहाँ से आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिल सकती है कंटिन्यूशन। ठीक है, हो सकता है यहाँ से एक रिट्रेस दे फिर नीचे चले जाए। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपकी इमेजिनेशन पर्सनली होनी चाहिए। बाकी जिस तरफ मार्केट मूव करेगी हम उस तरफ जो है वो शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने ट्रेड्स को लेते हुए। तो ये हमारे पास एक चीज़ आप लोगों के सामने जो है वो मैंने फोकस कर दी हुई है। तो अगर आप लोगों ने सेल की ट्रेड पकड़नी है तो इसके ब्रेकआउट के नीचे आप लोग सेल पकड़ सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक 100-200 पिप्स, दैट्स इनफ। ठीक है, फॉर सेफ ट्रेडिंग के लिए। इसके ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से सेल साइड की तरफ गिर जाए। क्यों चांसेस हैं? क्योंकि आप लोग देखें तो ये रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, 3 से 4 कैंडल रिजेक्शन कैंडल है। अगर तो क्लोजिंग आप लोगों की इसके ऊपर एक अच्छे ब्रेकआउट से हो जाती बाय साइड की, तो फिर हो सकता था कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस वाले जोन के ऊपर जाए। अब हम लोग चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ें पता होना ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरी जो है वो यहाँ पर एक बाय साइड की एंट्री मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अभी रिसेंटली जो है मेरे ख्याल से लास्ट वीक बताई थी कि भाई मैं यहाँ से जो हूँ वो बाय साइड की एंट्री पकड़ने वाला हूँ। क्यों पकड़ने वाला हूँ? और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन इस वाले जोन पे था। 100 एक्स का जो है वो मेरा स्टॉप लॉस था इस वाले जोन के ऊपर। टारगेट जो है वो मेरा यहाँ पर था जो कि हमारा हिट हुआ है। 300 पिप्स का हमारा टारगेट था, हिट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया है कि ये एक प्रीवियसली जो है वो सपोर्ट थी। अगर आप उसको 1 आवर में देखें ना तो ये हमारे पास एक सपोर्ट होगी। इसको ब्रेकआउट किया मार्केट ने। मैंने आपको बताया कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। चीज़ें सिंपल रखेंगे, जो मंथली बेस में बताया था वही आपको 4 आवर में बता रहा हूँ। तो इसको रिटेस्ट किया मार्केट ने, डाउन साइड की तरफ चली गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट ये था। सेकेंड टारगेट हमारा जो है वो इस वाले जोन तक था। ठीक है, विच इज़ राउंड अबाउट सप्लाई एरिया। तो मार्केट समटाइम्स यहाँ से गिर जाती है, समटाइम्स मार्केट अपने सप्लाई एरिया से गिरती है। तो ये हमारे पास एक पहला जोन था। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो इसके नीचे जो है वो क्लोजिंग नहीं दे रही थी, जो कि डेली का एक जोन था। दैट मीन्स टू से कि ये हमारी एंट्री थी यहाँ से, और इतनी सारी रिजेक्शंस जो हैं वो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। दैट मीन्स टू से फॉर कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है वो यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो मेंशन अपने आप को ट्रेड्स को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास ये सपोर्ट है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास जी क्या हो रहा है, ये देखें जी, हाई लो, ये हाई, ये लोअर लो। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ से कहीं से मार्केट जो है वो एक है। ठीक है, समझ है बात को? मैं आपको थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है वो टेक्निकल फॉर्म में समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट जो है वो जोन है जहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है बाय साइड की तरफ। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक हायर लो, लोअर हाई बन रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ना गिरे, इस वाले जोन से नीचे ना गिरे। हो सकता है मार्केट जो है वो थोड़ा सा अप साइड पे जाके, ऊपर की तरफ जाके मार्केट जो है वो यहाँ से सेल साइड की तरफ गिरे, या आप लोग इसको जो है वो इस वाले जोन तक भी मार्क कर सकते हैं, विच इज़ राउंड अबाउट दिस वन। और ये हमारे पास एक 4 आवर का जो है वो सप्लाई एरिया भी पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाए। तो लेवल्स को प्ले करना ज़रूरी होता है, लेकिन विद स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आप लोग एक बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ राउंड अबाउट यहाँ से 50 या 60 पिप का आपको एसएल दे सकते हैं। और आप लोग जो है वो यहाँ से 300-350-400 पिप का जो है मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मनी मैनेजमेंट आप लोगों ने अपने हिसाब से खुद करनी है। तो जब तक मार्केट इस वाले जोन से ऊपर रहेगी, मार्केट जो है वो बुलिश जा सकती है और फिर यहाँ से कहीं से सेल साइड की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली ट्रेड हो चुकी हुई है। अब नेक्स्ट ट्रेड क्या है? नेक्स्ट ट्रेड ये है जी कि मार्केट जो है वो ये हमारे पास सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अगर मार्केट अपना ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है विद हैवी वॉल्यूम, यानी कि
इस तरीके से मार्केट की अगर कैंडल्स प्रिंटिंग होना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने कहीं से भी यहाँ से बाय नहीं करना। बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के वॉल्यूम के अगर आप लोग आगे आएंगे तो मार्केट मोमेंटम के साथ आती है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर देती है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने इस मोमेंटम के आगे नहीं आना। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये सीन है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन दिस जोन है। क्यों दिस जोन है? क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियसली जो है वो बार बार इस जोन को टच कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आप लोग कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से होता है, तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये हमारे पास राइट शोल्डर, ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर, ये हमारे पास जो है वो एक हेड है। अब मार्केट जो है वो यहाँ से बार बार इस वाले जोन को, अगर मैं इसको कलर चेंज करूं तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक नेक लाइन है, ये हमारे पास एक रेंज है। मार्केट इस रेंज के अंदर बाइंड अप कर रही थी, उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो इसको सिंपली रीटेस्ट करती है यहाँ से। उसके बाद मार्केट जो है वो इस तरीके से सेल साइड की तरफ जाती है। ठीक है, आप लोगों के सामने ये एक कंटिन्यूशन। अब मेरी यहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊं तो दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर, चैनल के ऊपर, तो यहाँ पर देखें मेरी जो है वो यहाँ पर एक बाय साइड की एंट्री है, यहाँ से मेरी सेकंड एंट्री है, थर्ड एंट्री मेरी यहाँ से है, फोर्थ एंट्री जो मैंने यहाँ से क्लोजिंग कर चुका हूँ वो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कन्फर्मेशन होती हैं जिसमें आपने ट्रेड करनी होती है। और मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो मैं सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर करता हूँ। जब तक मार्केट इस वाली रेंज के अंदर है मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है कि मार्केट के मैं ब्रेकआउट होने के बाद जो हूँ यहाँ पर ट्रेड करूँ। अगर यहाँ पर मुझे मिड में कहीं मिल जाती है तो मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करता हूँ फॉर लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप लोगों को थोड़ा समझाऊँ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही मेरी ये जो है वो सेल साइड की तरफ एंट्री है, विच इज़ राउंड अबाउट 2560 का जोन। ठीक है, इसी को हम लोग जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मैंने यहाँ पर किस तरीके से एंट्री ली है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट बन चुकी हुई थी, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन चुकी हुई थी। अब अगर आप लोग यहाँ पर समझे ना थोड़ा सा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को साफ बता रही है रिजेक्शंस हैं, रिजेक्शंस हैं, रिजेक्शंस हैं। मार्केट यहाँ से बार बार इस वाले जोन के ऊपर नहीं जा रही, बार बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो मेरी एंट्री क्या थी कि मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पर बाउंस की है, बाउंस करने के बाद ऊपर की तरफ गई है। जाने के बाद आप लोगों के सामने ये वाली कैंडल जो है एक बेरिश क्लोजिंग हुई है 15 मिनट की। तो मैंने यहाँ पे वेट करने के बाद मैंने इसकी फ्लिप के ऊपर जो है वो एंट्री लिया। स्टॉप लॉस मेरा इस वाले जोन के ऊपर था, विच अराउंड अबाउट दिस, एंड टारगेट मेरा जो है वो ये इस वाले जोन तकरीबन इसके 50% मेरी 1v2 1v3 का टारगेट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा 30 से 40 पिप का टारगेट स्टॉप लॉस था, और तकरीबन कोई 70 एक पिप का जो है वो मेरा टारगेट था, जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ पर जो है वो लाइव ट्रेड ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको भी जो है हम लोगों ने अच्छा खासा कैरी आउट किया है। तो यही सेम चीज़ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड नहीं की, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये ब्रेकआउट हो चुका हुआ है आप लोगों के सामने 15 मिनट कैंडल का। आप लोग सिंपली इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के इस तरीके से, ठीक है, 50 पिप का स्टॉप लॉस है, 50 पिप, ये 60 से 70 पिप आपको यहाँ से भी मिल रहे हैं। अब आप इसको टारगेट जो है मजीद नीचे भी कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से भी इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सेम थिंग मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लिया आप लोगों के सामने, ये वाली चीज़। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप लोग जो है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेनी है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है फिर यहाँ पर तकरीबन 30-40 पिप बनता है, और आप लोगों के सामने ये 80-90 पिप जो है वो आप लोगों को इंट्रा डे के ऊपर जो है वो मिल जाते हैं। सेम थिंग अप्लाई होती है इस वाले जोन के ऊपर। समटाइम आप लोगों को अच्छा खासा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सपोर्ट है। अब आप लोगों ने देखना है कि ये सपोर्ट हमारे पास, इस तरह की सपोर्ट पे आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप लोगों के सामने पीछे की तरफ जो है क्लियर लिक्विडिटी पड़ी होगी तो फिर आप लोग ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्लीन रेंज है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लीन रेंज है, ये हमारे पास क्लीन रेंज नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी जो है वो कंफर्मेशन करना जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी हुई है, लेकिन चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, एनालिसिस आप लोगों के सामने है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दिसंबर के महीने के हवाले की। तो मेरा भाई ट्रेड आप लोगों ने करनी है अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। स्टॉप लॉस आप लोगों ने लाजमी एक ट्रेड करनी है एक दिन के अंदर, प्लस आप लोगों ने जो है वो
अवॉइड करना है, ओवर ट्रेडिंग से आप लोगों ने अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रेड ना करने से। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जो है इसके अंदर ट्रेड करते रहेंगे दिसंबर के मंथ के अंदर, तो चांसेस यही है कि आप लोगों को फेक आउट्स देखने को ज़्यादा मिले, क्योंकि इसके अंदर मूव जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। आप लोग एक्सपेक्टेशन कुछ करते हैं और मार्केट जाती कहीं पर है। तो सिंपल रखें चीज़ों को, जितना सिंपल रखेंगे। मेरे यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ एनालिसिस बेस के ऊपर मैं यहाँ पर जो है वो ट्रेड करता हूँ। और आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभार मेरी 500 पिप की ट्रेड भी चलती है, कभी कभार मेरी 800 पिप 1000 पिप पे भी जाती है, कभी कभार मेरी जो है वो 20-30 पिप की भी टारगेट ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, डिपेंड्स ऑन कि आप कितना इसके अंदर जो है वो लॉस करने की हिम्मत रखते हैं, कितना आप लोग जो है वो एक ट्रेड के ऊपर रिस्क ले रहे हैं। जितना आप लोग कम चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, मंथली टारगेट रखेंगे, उस तरीके से आप लोग जो है वो इसके अंदर करते रहेंगे। लॉस हो गया एक्सेप्ट कीजिए, उसके ऊपर ओवर चेज़ ना कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग जो है वो इसको कवर अप कर जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को दिसंबर वाली वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो आपको वीडियो बना के प्रॉपर कि भाई मैं क्यों ट्रेड नहीं करता, मेरे क्या टारगेट्स हैं जिस बेस के ऊपर मैं ट्रेड नहीं कर रहा, वो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।